ट्यूब पर बैठकर नदी पार कर रहे पति, पत्नी और 4 वर्ष की मासूम गिरे नदी में, मासूम और महिला डूबे। सोनभद्र जिले के पिपरी थाना क्षेत्र के चकेलवा कुंडा भाटी के बेलवादर डैम को ट्यूब से पार करते समय पति, पत्नी और एक 4 साल की मासूम डैम में गिरे। पति तो तैरकर किनारे पहुंच गया, पर 4 साल की मासूम बच्ची और महिला डूब गई। वहीं किनारे निकले पति के द्वारा मामले की सूचना किसी तरह डायल 112 को दिया गया। मौके पर पहुंची डायल 112 और स्थानीय पुलिस ने कल स्थानीय मछुआरों के सहारे दोनों की तलाश की, पर कोई पता नहीं चला, जिसके बाद एसडीआरएफ टीम को सूचना दिया गया। वहीं आज सुबह मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम द्वारा दोनों की तलाश शुरू कर दिया गया। 20 घंटे बीत जाने के बाद दोनों शव नदी से बरामद कर लिया गया है। दोनों शवों को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले में डैम से तैरकर बाहर निकले मृतका के पति राहुल ने बताया कि रोज की भांति कल शाम को हम अपने पत्नी उषा उम्र 24 वर्ष और भतीजी उम्र 4 वर्ष को लेकर ट्यूब के सहारे वापस घर लौट रहे थे। तभी बीच नदी में अचानक दोनों ट्यूब से फिसल गए, जिससे वो दोनों नदी में गिर गए। मैं तो तैरकर किसी तरह बाहर आ गया, पर मेरी पत्नी और भतीजी डूब गए। हमने डायल 112 को सूचना दिया, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। फल्लू यादव। किस गांव के रहने वाले हैं? बेलवादर की। क्या घटना हुई है यहाँ? घटना ये हुई है सर, वो जो है ट्यूब से फिसल गए, वो जो है गिर गई। कैसे? कैसे सर, उस पार से इस पार पाही है आने जाने में। अच्छा। हाँ। तो अब तक प्रशासन मौके पर पहुंची है? हाँ, मौके पर प्रशासन पहुंचे। अच्छा। उनके पति कहाँ? पति जो थे साथ में कितने हाँ, लोग थे ट्यूब में? 3 आदमी थे। 3 आदमी? जी सर। अच्छा। पति कहाँ है? हाँ, पति। राहुल जी, ये बताइए कैसे घटना हुई थी? सर हम लोग उस पार से रोज आन जान था हम लोग का, और कल हम लोग आए शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे के लगभग आए। तीनों लोग ट्यूब पे बैठे। ट्यूब पे बैठने के बाद आए 10 मीटर अंदर, और बच्ची और बीवी दोनों फिसल गई। इसके बाद ट्यूब अनबैलेंस हो गया, मैं भी गिर गया। उसके बाद गिरने के बाद अपना कोशिश किए इधर उधर बचाने का। तो रोज आप लोग इस पार से इस पार आते हैं क्या? जी सर। उस पार घर भी है, इस पार है। अच्छा। हाँ। तो आपको प्रशासन को कब जानकारी दिया? सर वही 10-15-20 मिनट के बाद, आधा घंटा के बाद। प्रधान जी, आप किस गांव के प्रधान हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और हम ग्राम सिंदूर मकरा के वर्तमान प्रधान हैं जी। और ये जो घटना हुई है, जो एक औरत और एक बच्ची 4 साल की डूबी है, ये बेलवादर के अंतर्गत आता है। और ये जिस तालाब और जो नदी है, ये पूरा जो है राजस्व उत्तर प्रदेश निगम लिमिटेड से यहाँ राखी बहाया जाता है, और उसी में जो है ग्रामीण के माध्यम से पता चला है कि जो है शाम को लगभग 4 या 5 बजे इस साइड से, आप दिखाना चाहेंगे, इस साइड से उस साइड पार कर रही थी। उसी के बीच ये घटना हुआ है कि वो महिला जो है ट्यूब पे जा रही थी, और ट्यूब पे जाते जाते अपना संतुलन खो दी, और जिसके कारण वो डूब गई। अच्छा, गांव वालों का ये भी आरोप है कि यहाँ नेटवर्क काम ना करने के कारण से सही समय प्रशासन पुलिस को हमने फोन नहीं कर पाए। क्या ये बात सही है? सत्य है ये बात, ये सत्य है। ये बेलवादर हो गया, और हमारा ग्राम पंचायत सिंदूर मकरा हो गया, और ग्राम पंचायत पार्टी हो क्या गया। इस गांव में जिले के मंत्री विधायक कभी इस गांव में सर्वे करने आए हैं? नहीं, सर्वे करने तो नहीं आए हैं, लेकिन हम जो है माननीय संजीव सिंह गौड़ जी को हमने अवगत कराया है, और माननीय जो है छोटेलाल खरवार को भी जो है हमने अवगत कराया है, और अपने लेटर पैड पे हमने लिख के दिया भी है, और उसके लिए लेटर पैड पे उन्होंने लिख के लगाए भी हैं। अब इसके बारे में अब कहाँ तक काम सिर्फ सुविधाएं सिर्फ कागज पूर्ति हो रही है। जी जी जी। जमीन स्तर पे नहीं हो रही है। जी जी। यहाँ कई आरोप भी गांव में लग रहे हैं कि आप जब हम अंदर इस गांव में घुसे और सड़क टूटी हुई है, जिसके कारण एम्बुलेंस तक अंदर नहीं आ पाई अगर कोई सीरियस गंभीर मरीज हुआ तो। देखिए, ये सत्य बात है, और हम लोग चाहते हैं कि इस गांव में, मतलब जैसे कि ये तो हमारा दूसरा ग्राम पंचायत है, लेकिन अपने ग्राम पंचायत में भी हम लोग चाहते हैं, और अदर प्रधान भी चाहते हैं कि प्रयास करके अपना रोड बनवाएं, लेकिन उसमें कारण आता है। कारण यह आता है कि जंगल विभाग जो है आके रोक देता है, और हम लोग आगे उस कार्य नहीं, जो सड़क बनी हुई है उस सड़क को क्यों रोकेगी जंगल विभाग? जैसे जो सड़क बनी हुई है वो सड़क में तो निर्माण कार्य होना चाहिए ना, उसकी सही समय पर उसकी है। जी जी जी, रख रखाव होनी चाहिए जी। जो बड़ी जैसे सड़क हो गई, जैसे 1 किलोमीटर से ज़्यादा 1400 मीटर 1500 मीटर,
अगर वो चीज़ है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जब हम लोग कोई चीज़ अवगत कराते हैं तो उसको गहनता से लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए क्षेत्र से आते हैं और हम लोग की बात को काफ़ी डराई जाती है। सिर्फ कागज पूर्ति हो रही है, जी जी। जमीन स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। सोनभद्र से लाइव न्यूज़ मनोज राणा आप तक। प्रधान जी की बात को आप गंभीरता से सुनिए। प्रधान जी खुद आरोप लगा रहे हैं कि हमारी समस्याओं को गंभीरता से। यहाँ जो है किस गांव के रहने वाले हैं? मैं बिलवादा का रहने क्या ये घटना कब हुई है? वाला। घटना हुआ है 6.5-7 किलोमीटर। कैसे हुई है? ये क्या कारण है था? ट्यूब से जा रहे थे अपना उस ट्यूब से? हाँ, कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे अपने घर, इस बार उसका जो खेती और घर बना रहे हैं। अच्छा, रोज का आना जाना इसी हाँ, से रोज था? का आना जाना था। तो ये घटना कल हुई। कितने लोग थे उसमें ट्यूब में? ट्यूब में 3 लोग थे, जिसमें 2 लोगों की। उनका परिवार था, एक बच्ची था। अच्छा, वहीं मामले में सीओ सिटी रणधीर मिश्रा ने बताया कि कल ट्यूब पर बैठकर नदी पार कर रहे पति, पत्नी और एक 4 वर्षीय बच्ची की नदी में गिर जाने से पत्नी और मासूम की डूबकर मौत हो गई। आज सुबह से एसडीआरएफ की टीम गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश की जा रही थी। दोनों शव बरामद कर लिए गए हैं। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। मेरा नाम रंजना है। मैं एक स्वभाषित महिला हूँ। राहुल पुत्र बाबू नारायण निवासी बेलवा टोला कुंडा भाटी चकेलवा थाना पिपरी जनपद सोनभद्र अपनी पत्नी उषा उम्र 24 वर्ष और भतीजी रिंकी पुत्री शंखलाल के साथ ट्यूब के सहारे नदी पार कर रहे थे। इस दौरान उषा और रिंकी ट्यूब से फिसलकर नदी में डूब गई। घटना गया है। बॉडी का अभी भी पता नहीं चला। क्या प्रकरण सर? कल दिनांक 16/2/26 को बेलवादा के रहने वाले राहुल अपनी पत्नी उषा और अपनी भतीजी रिंकी के साथ नदी को पार कर रहे थे। फिसल जाने के कारण नदी में उनकी पत्नी उषा और रिंकी डूब गईं, जिनके शव को ढूंढने का प्रयास एसडीआरएफ द्वारा तथा लोकल गोताखोरों द्वारा प्रयास किया जा रहा था। आज दोनों शव बरामद हो गए हैं। आवश्यक अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।